क्या तुम रोज दर्द के साथ जागते हो? पीठ दुखती है, सिर भारी रहता है, या दिल में कोई गहरा घाव है जो भरता नहीं? सुनो, मैं तुम्हें आज कुछ ऐसा बताऊंगा जो 2500 साल पहले खोजा गया था और आज भी करोड़ों की जिंदगी बदल रहा है। भारत में हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी दर्द से जूझ रहा है। और सबसे बुरी बात, हमने इसे किस्मत मान लिया है। लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि दर्द से मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। एक किसान था, करतार सिंह। ट्रैक्टर से गिरा, पैर टूट गया। दर्द इतना था कि रातें जागते बीतने लगी। डॉक्टर ने दवाइयां दी, राहत नहीं मिली। फिर किसी ने एक तरीका बताया, सिर्फ 10 मिनट रोज, और 1 महीने में चमत्कार हो गया। दर्द वैसा था, लेकिन तकलीफ आधी हो गई। कैसे? यही तो मैं बताने वाला हूं। बुद्ध ने कहा था, दर्द और तकलीफ दो अलग चीजें हैं। दर्द शरीर में होता है, तकलीफ मन में, और मन को तुम बदल सकते हो। सबसे पहले शारीरिक दर्द। मुंबई में एक महिला थी, सविता। गठिया से इतनी परेशान कि सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी। दवाइयों का ढेर, फायदा शून्य। फिर उसने रोज सुबह 10 मिनट बैठकर सिर्फ सांस पर ध्यान देना शुरू किया। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते फर्क महसूस हुआ, और 1 महीने बाद दर्द 40% कम हो गया। यह जादू नहीं, विज्ञान है। ध्यान से शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। यह नेचुरल पेनकिलर हैं जो तुम्हारे अंदर ही छिपे हैं। सविता ने बताया, पहले मैं सोचती थी यह मेरा दर्द है, यह मुझे तोड़ रहा है। लेकिन ध्यान के बाद समझ आया कि दर्द एक अनुभूति है, मैं नहीं हूं। यह आता है, यह जाएगा, जैसे बादल आकाश में। यही बुद्ध की सीख है। दर्द को अपनी पहचान मत बनाओ। योग भी करो, हमारी भारतीय विरासत। कानपुर में 72 साल के राम प्रसाद जी थे। घुटनों का दर्द इतना कि डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे रहे थे, लेकिन उन्होंने रोज 15 मिनट योग किया। 3 महीने बाद बिना सहारे चलने लगे। आज 75 साल की उम्र में दूसरों को योग सिखाते हैं। लेकिन याद रखो, बुद्ध का मध्यम मार्ग। डॉक्टर की सलाह भी लो, दवाई भी लो अगर जरूरत है, लेकिन सिर्फ दवाइयों पर निर्भर मत रहो। हल्दी दूध, गर्म सिकाई, हमारे देसी नुस्खे भी काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा मन है। अब असली दर्द, भावनात्मक दर्द। दिल्ली में युवती प्रिया, किसी से प्यार किया, फिर पता चला धोखा। प्रिया टूट गई, रातें रो रो कर कटने लगी। सुबह ऑफिस में मुस्कुराती, लेकिन अंदर खोखली। एक पिता, सुरेश कुमार, बेटा सड़क दुर्घटना में गुजर गया, सिर्फ 22 साल का। सुरेश को जीने का मतलब नहीं रहा। ऐसे दर्द का इलाज क्या है? बुद्ध के पास एक औरत आई, मृत बच्चे को गोद में लिए, रो रो कर बोली, भगवान मेरे बच्चे को जिंदा करो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले ऐसे घर से सरसों के दाने लाओ जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। वो औरत गांव में गई, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर घर में कोई ना कोई अपना खो चुका था। शाम तक हाथ खाली, लेकिन दिल में समझ आ गई। वो बुद्ध के पास लौटी, बोली, सरसों नहीं मिले, लेकिन कुछ और मिल गया। मैं अकेली नहीं, यह जीवन का हिस्सा है। बस यही एहसास उसका दर्द आधा कर गया। प्रिया ने भी यही सीखा। उसने डायरी रखी, हर रात दर्द लिखती, फिर पन्ने फाड़कर जला देती। प्रतीकात्मक रूप से दर्द छोड़ना, और यह काम किया। फिर करुणा का अभ्यास शुरू किया। खुद से कहा, मैंने गलती नहीं की, मैंने सिर्फ प्यार किया। सुरेश ने दूसरों की सेवा शुरू की। अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनाने में मदद की। जब बच्चों को देखता तो लगता मेरा दर्द सिर्फ मेरा नहीं, और जब बच्चों की मुस्कान देखता शांति मिलती। यही बुद्ध की करुणा है। युवक राजीव, नौकरी छूट गई, डिप्रेशन, फिर मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हर शाम 2 घंटे। जब बच्चे सीखते, राजीव का दर्द कम होता। 6 महीने में नई नौकरी मिल गई। भावनात्मक दर्द में क्षमा सबसे बड़ा हथियार है। बिजनेसमैन विक्रम, पार्टनर ने धोखा दिया, पैसा लेकर भाग गया। विक्रम में गुस्सा, नफरत, लेकिन फिर ध्यान शुरू किया। ध्यान में अपने पार्टनर के लिए भी अच्छे विचार भेजे। धीरे धीरे गुस्सा कम हुआ। उसने समझा, गुस्सा रखकर मैं खुद को जला रहा हूं। क्षमा कर दिया। नया बिजनेस शुरू किया, आज सफल और शांत। अब सबसे खतरनाक मानसिक दर्द, तनाव, चिंता, डिप्रेशन। यह दिखता नहीं, लेकिन अंदर खा जाता है।
ऑफिस वर्कर संदीप, हर महीने टारगेट, हर हफ्ते डेडलाइन, रातें बेचैन, नींद गायब। बुद्ध कहते हैं मन को शांत करो, विचारों को देखो, उलझो मत। सांस ध्यान सबसे आसान। बैठो, आंखें बंद करो, सांस गिनो, एक अंदर, दो बाहर, 10 तक। जब मन भटके वापस सांसों पर लाओ, 5 मिनट रोज। इंजीनियर आदित्य, जॉब स्ट्रेस इतना कि आत्महत्या के विचार आने लगे। डॉक्टर ने दवाइयां दी, थोड़ी राहत, लेकिन असली बदलाव तब आया जब सोच बदली। मैं फेल हो गया की जगह मैं सीख रहा हूं। रोज व्यायाम, सही खाना, रोज ध्यान। 3 महीने में जिंदगी बदल गई। ग्रेटिट्यूड, हर रात 3 अच्छी चीजें गिनो। आज खाना मिला, आज स्वस्थ था, आज धूप अच्छी थी। जब अच्छे पर ध्यान देते हो, नकारात्मकता कम होती है। बुद्ध कहते हैं भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। बिजनेसमैन हरीश, बिजनेस घाटे में, कर्ज बढ़ता, रातें जागता, फिर हर दिन 3 काम करने का संकल्प लिया। भविष्य की चिंता छोड़ी, वर्तमान पर फोकस किया, बिजनेस सुधरा। माता पिता का दर्द समझो। एक मां रातों जागकर तुम्हें दूध पिलाती थी, पिता मेहनत करके पढ़ाता था। अब जब बूढ़े हो रहे हैं, साथ दो। राहुल, बाहर शहर में नौकरी, मां बाप गांव में। फिर एहसास हुआ, नौकरी बदली, गांव के पास शिफ्ट हो गया। हर हफ्ते घर जाने लगा। मां की सेवा करता तो शांति मिलती, यही सेवा से मुक्ति। तो दोस्तों, 5 बातें याद रखो। 1, स्वीकार करो, दर्द जीवन का हिस्सा है। 2, ध्यान करो रोज 10 मिनट। 3, करुणा अपनाओ। 4, सेवा करो, किसी की मदद करो। 5, वर्तमान में जियो। बुद्ध ने कहा, हजारों मोमबत्तियां एक मोमबत्ती से जल सकती हैं और रोशनी कम नहीं होती। खुशी बांटो, कम नहीं होगी। आज से शुरुआत करो, छोटे कदम। एक दिन में सब नहीं बदलेगा, पर धीरे धीरे जरूर बदलेगा। दर्द तुम्हारी पहचान नहीं, तुम उससे बड़े हो। मुक्ति संभव है, शांति संभव है। कमेंट में बताओ तुम्हारा संकल्प क्या है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जागृत रहो, दर्द से ऊपर उठो। नमो बुद्धाय।